एक छोटे से गांव भगवानपुर में, जहां सुबह की पहली किरणें बांस के जंगलों को चूमती थीं और नदी की कलकल हर दिल को सुकून देती थी, कन्हैया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोंपड़ी गांव के किनारे पर थी। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और एक छोटा सा आंगन। कन्हैया अकेला नहीं था। उसकी बूढ़ी माँ उसकी दुनिया थी। उनके पास एक छोटा सा खेत और एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम गौरी था। जिंदगी मुश्किल थी, पर कन्हैया की हंसी में जादू था। गांव वाले उसे हंसता किसान कहते थे, क्योंकि वह हर मुसीबत में भी मुस्कुराना नहीं भूलता था। कन्हैया का दिन सुबह गौरी को चारा खिलाने से शुरू होता। वह उसे प्यार से सहलाता और कहता, गौरी, तू मेरी दोस्त है, आज फिर मेहनत करेंगे। फिर वह अपना पुराना फावड़ा उठाता और खेत की ओर चल पड़ता। उसकी माँ घर में चक्की चलाती, सूखी रोटियां बनाती और पुराने कपड़ों को सीती। एक शाम माँ खांसते हुए बोली, कन्हैया, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वैद्य जी से कुछ दवाई ले आएगा? कन्हैया ने माँ के माथे पर हाथ रखा। गर्मी से उसका दिल दहल गया। उसने कहा, माँ चिंता मत कर, कल बाजार जाऊंगा, वैद्य से दवा ले आऊंगा। लेकिन उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे जो पिछले हफ्ते मटर बेचकर कमाए हुए थे। उस साल बारिश ने गांव को तरसा दिया। आसमान सूखा रहा, खेत बंजर हो गए और कन्हैया की फसल मुरझा गई। वह खेत में खड़ा सूखे धान को देखता रहा। उसकी आंखें नम थीं। उसने आसमान की ओर हाथ जोड़े और बुदबुदाया, हे भगवान, थोड़ा पानी दे दे। माँ बीमार है और मेरे पास कुछ नहीं। शाम को वह घर लौटा। माँ ने उसे उदास देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? आंखें क्यों लाल हैं? कन्हैया ने सिर झुकाकर कहा, माँ, फसल चली गई, सूखे ने सब बर्बाद कर दिया। अब दवा कहाँ से लाऊं? माँ ने उसका हाथ थामा और बोली, कन्हैया, सब्र रख, भगवान कुछ रास्ता दिखाएगा। लेकिन कन्हैया का मन डूब रहा था। उसने कहा, माँ, गौरी को बेचना पड़ेगा। उसके बिना खेती मुश्किल होगी, पर तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं। माँ की आंखें भर आईं। उसने कहा, गौरी को, वो तो हमारी बेटी जैसी है। याद है जब तू छोटा था वो तुझे पीठ पर घुमाती थी? कन्हैया ने गहरी सांस ली और बोला, माँ, जानता हूं, पर भूख और बीमारी से लड़ने के लिए ये करना होगा। अगले दिन वह गौरी को लेकर बाजार गया। रास्ते में उसने गौरी के गले को सहलाया और कहा, गौरी, मुझे माफ कर दे, माँ के लिए ये जरूरी है। बाजार में एक सौदागर ने गौरी को देखा और तंज कसा, ये गाय तो बूढ़ी है, दूध भी नहीं देती, ज्यादा पैसे मत मांगना। कन्हैया ने सौदागर से कहा, भैया, थोड़ा और दे दो, माँ की दवा लेनी है। सौदागर ने कुछ सिक्के थमाए और कहा, बस इतना ही है, ले लो या छोड़ दो। कन्हैया ने सिक्के लिए और गौरी को विदा करते हुए रो पड़ा। उसकी हंसी उस दिन कहीं खो गई थी। लौटते वक्त उसे एक औरत मिली। उसके कपड़े फटे थे और गोद में एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसने कन्हैया से कहा, भैया, मेरा लाल भूख से तड़प रहा है, थोड़े पैसे दे दो। कन्हैया ने जेब में हाथ डाला। गौरी के बदले मिले सिक्के उसकी सारी पूंजी थी। उसने एक पल माँ की दवा के बारे में सोचा, फिर बच्चे की ओर देखा। उसकी भूखी आंखें और माँ की बेबसी उसे बेचैन कर गईं। उसने आधे सिक्के निकाले और औरत को देते हुए कहा, बहन, ये लो, बच्चे के लिए दूध ले लेना। औरत ने आंसुओं के साथ कहा, तुम भगवान हो मेरे लिए, तुम्हें सुख मिले। कन्हैया हल्के से मुस्कुराया और बोला, जो थोड़ा है उसे बांट लो, मेरी माँ ने यही सिखाया।
फिर वह घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने माँ को सिक्के दिखाए। माँ ने हैरानी से पूछा, कन्हैया, बस इतने? गौरी के लिए तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। कन्हैया ने सारी बात बताई। माँ गुस्से से चिल्लाई, कन्हैया, मेरी दवा का क्या? तूने आधे पैसे उस औरत को दे दिए। कन्हैया ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, उस बच्चे की रोती आंखें मुझसे देखी नहीं गईं। तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूंगा। माँ चुप हो गई, पर उसकी सांसें भारी थीं। उसने कहा, बेटा, तेरा दिल सोने का है, पर ये नेकी हमें भूखा छोड़ देगी। कन्हैया ने जवाब नहीं दिया, बस रात भर माँ के पास बैठा उसकी सांसें गिनता रहा। कई दिन बीत गए। माँ की तबीयत और बिगड़ती गई। एक सुबह कन्हैया ने दरवाजा खोला तो चौंक गया। वहाँ एक बांस की टोकरी पड़ी थी। उसमें ताज़ी सब्जियां, अनाज के बोरे और एक छोटा थैला था। थैले में चांदी के सिक्के और एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, ये उस भूखे बच्चे की माँ की दुआ है। कन्हैया ने जोर से पुकारा, माँ जी, जल्दी आओ, ये देखो। माँ लाठी टेकते हुए आई। टोकरी देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, कन्हैया, ये क्या चमत्कार है? कन्हैया ने हंसते हुए कहा, माँ, ये नेकी का फल है। देखा, अच्छाई लौट कर आती है। कन्हैया ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने माँ को देखा और कहा, कन्हैया, ये बुखार गंभीर है और इसकी दवा भी महंगी है, पर जरूरी है। कन्हैया ने दवा के लिए सिक्के दिए। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन उसने कन्हैया से कहा, बेटा, तेरी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। कन्हैया ने जवाब दिया, माँ, ये सब उस औरत की दुआ से हुआ। उसने बाकी सिक्कों से बीज खरीदे और खेत में बो दिए। कुछ अनाज खरीदा और उसने गांव वालों को बुलाया और आधा अनाज बांट दिया। एक पड़ोसी मंगल ने कहा, कन्हैया, तूने हमें भूख से बचाया। तू सचमुच बहुत दयालु और भला इंसान है। कन्हैया ने कहा, मंगल भैया, जो मिला वो सबका है। अकेले क्या करूंगा मैं इसको लेकर। माँ तो ठीक हो गई, पर कन्हैया का खेत अब भी सूखा था। एक दिन गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। उसने कहा, कन्हैया ने हमारी मदद की, अब हमारी बारी है। गांव वालों ने मिलकर कन्हैया के खेत के लिए पानी का इंतजाम करने का फैसला किया। नदी से एक छोटी नहर खोदी गई। काम शुरू हुआ तो मंगल ने कन्हैया से कहा, देख भाई, अब तेरा खेत भी हरा भरा रहेगा। कन्हैया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मंगल, ये गांव मेरा परिवार है। तुम सबने मुझे नया जीवन दिया। एक और पड़ोस में रहने वाली शांति ने कहा, कन्हैया, तूने हमें सिखाया कि मुश्किल में भी दूसरों का साथ देना चाहिए। कन्हैया ने जवाब दिया, शांति दीदी, ये सब माँ की सीख है। नहर बनने में हफ्तों लगे। हर शाम गांव वाले मिलकर काम करते। एक दिन बच्चे भी आए। छोटू ने कहा, कन्हैया चाचा, हम भी मिट्टी उठाएंगे। कन्हैया ने हंसकर कहा, छोटू, तुम सब मेरी ताकत हो। नहर का काम पूरा होने के कारण अब खेत में पानी की कोई कमी नहीं थी। कन्हैया ने बीज बोए और कुछ दिन बाद खेत में साग, सब्जियां और धान उगने लगा। एक दिन शाम को माँ ने खेत की ओर देखा और कहा, कन्हैया, तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी का फल दिख रहा है बेटा। कन्हैया ने जवाब दिया, माँ, ये तुम्हारी दुआ और गांव की मेहनत का फल है। कन्हैया ने गांव में एक छोटी दुकान खोली। वह अपनी फसल बेचता और गांव वालों से बातें करता। एक दिन मंगल ने कहा, कन्हैया, भाई मानना पड़ेगा कि तेरी सब्जियां सबसे ताजी रहती हैं। कन्हैया ने हंसकर कहा,
मंगल भैया, ये मेहनत और प्यार का स्वाद है। उसकी दुकान चल पड़ी। उसने माँ के लिए कुछ नए कपड़े लिए। माँ ने कहा, बेटा, मैं इस बुढ़ापे में क्या करूंगी नए कपड़ों का? बेटा, अपने लिए बना अच्छे अच्छे कपड़े। कन्हैया बोला, माँ का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। समय बीता। माँ अब बूढ़ी हो गई थी। एक शाम उसने कन्हैया से कहा, बेटा, तूने मुझे जिंदगी दी, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। कन्हैया ने रोते हुए कहा, माँ, ऐसा मत कहो, तुम मेरी ताकत हो। कुछ महीनों बाद माँ चल बसी। माँ का सपना था कि गांव में एक स्कूल बने, तो कन्हैया ने माँ की इच्छा को पूरा किया और उसने माँ की याद में गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, ये माँ का सपना था, बच्चे पढ़ें ये चाहती थी। मुखिया ने कहा, कन्हैया, तूने गांव को नया रास्ता दिखाया। कन्हैया की मेहनत और गांव की एकता की कहानी दूर दूर तक फैली। एक दिन पास के गांव का एक लड़का रमेश आया और बोला, कन्हैया भैया, हमारा गांव भी सूखे से परेशान है, कृपया हमारी मदद कीजिए। कन्हैया ने कहा, रमेश, एकता से काम करो, सब मिलकर पानी का रास्ता बनाओ। रमेश ने कहा, आप हमारे गांव चलो ना। कन्हैया हंसा और बोला, ठीक है भाई, चलूंगा। वह रमेश के गांव गया और वहां नहर बनवाने में मदद की। गांव वाले कन्हैया की कहानी सुनाते। एक बूढ़ा बोला, कन्हैया ने सिखाया कि मुश्किल में भी हंसना चाहिए। उसकी एक नेकी ने सब बदल दिया। छोटू ने पूछा, दादाजी, कन्हैया चाचा इतने खास क्यों हैं? दादाजी ने कहा, बेटा, उसने दिखाया कि गरीबी हालात से होती है, मन से नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और हंसी नहीं छोड़नी चाहिए। कन्हैया की तरह हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले ही हमारे पास कम हो। उसकी नेकी और गांव की एकता ने दिखाया कि मुश्किल वक्त में साथ ही ताकत है। मेहनत, दया और विश्वास से हर अंधेरा दूर हो सकता है।